Hello students, welcome to your online class. Today's topic is ionization constant of water and ionic product of water. So water dissociate into ions as H3O positive and OH negative. H3O पॉजिटिव जो आपका H पॉजिटिव आयन होता है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है HCO पॉजिटिव आयन के तौर पर. H पॉजिटिव एज सच आपका एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ हम केमिकल रिएक्शन में ऐसे मेंशन कर देते हैं, बट इन एक्चुअली ये H3O पॉजिटिव आयन के तौर पर एग्जिस्ट करता है एज अ केमिकल स्पीशीज. तो आपका जब कोई एसिड है, हम कहते हैं एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट होने पर देता है. अरेनियस कंसेप्ट से हम एसिड और बेस के जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे, तो उसमें था कि अगर H पॉजिटिव आयन कोई देता है तो वो एसिड होगा, और अगर कोई OH नेगेटिव देता है तो वो बेस होगा. तो अगर जो हम H पॉजिटिव से हम कंसिडर कर रहे थे कि वो H पॉजिटिव देता है तो एसिड होगा, तो यहाँ पर हम वही चीज़ H3O पॉजिटिव लेंगे. डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि यहाँ पर पहले तो H पॉजिटिव चल रहा था, अभी ये H3O पॉजिटिव होगा. ये दोनों चीज़ें सेम हैं. H पॉजिटिव एज अलोन ऐसे सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता, वो H2O पॉजिटिव के तौर पर ही एग्जिस्ट करता है. तो पानी के केस हम ले रहे हैं जिसमें वाटर डिसोसिएट हुआ है H2O पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव के तौर पर. तो फ्रॉम द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, K is equals to concentration of H2O positive ion into concentration of OH negative ion upon concentration of H2O raised to the power 2, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यूज हुए हैं वाटर के. अब इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा था हमने K को लास्ट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर ये डिसोसिएशन कांस्टेंट कहा गया है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है जिसमें आयंस फॉर्म हो रहे हैं, वाटर डिसोसिएट हुआ है अपनी आयंस में, तो इस इक्वेशन को डिसोसिएशन कांस्टेंट कहा गया है K को. ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट कहा, क्योंकि रिएक्शन डिसोसिएट होने की है, वाटर के डिसोसिएट होने की. सो सिंस वाटर जो आपका है वो बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट पर डिसोसिएट होता है. वाटर डिसोसिएट तो हुआ है H2O पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव में, लेकिन उसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही स्मॉल होता है. तो यानी जितना ओरिजिनल कंसनट्रेशन हमने वाटर की ली थी, ऑलमोस्ट उतनी ही कंसनट्रेशन रहेगी. तो हमने क्या कंसिडर करा कि H2O पॉजिटिव आयन की H2O की कंसनट्रेशन कॉन्स्टेंट है. तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया, वी गेट दिस, and this constant K and constant concentration of H2O, ये हमने एक नया constant इंट्रोड्यूस किया KW, और KW को बोलते हैं हम आयनिक प्रोडक्ट या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. जो ये KW की वैल्यू है, इसे हम आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं. इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी. किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही KW कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर टेम्परेचर वेरी करा तो KW की वैल्यू भी वेरी करेगी. अब आता है इम्पॉर्टेंस इन H3O पॉजिटिव आयन की और OH नेगेटिव आयन की. तो अगर किसी सॉल्यूशन में H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है OH negative ion के comparison में, then that solution will be acidic in nature. But in case H3O positive ion concentration is lesser than OH negative ion concentration, then that solution will be basic in nature. And in case the two concentrations are same or equal, H3O positive ion concentration is equal to OH negative ion concentration, then that solution will be neutral. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये आयंस के बेसिस पे तो हमें पता लगेगा, लेकिन ये आयंस की कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए यूज़ होता है पीएच स्केल. तो बाय डेफिनेशन पीएच इज़ नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, राइट, जिसमें P का मतलब है पोटेंस. इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस, POTENZ. ये एक डैनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर. तो पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन. तो pH इज माइनस लॉगरिदम ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. अगर हमें पता है कंसंट्रेशन कितनी है H3O पॉजिटिव आयन की किसी भी सॉल्यूशन में,
तो वी कैन फाइंड उसका pH क्या होगा, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वी कैन डिटरमाइन कि वो सॉल्यूशन जो है आपका एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। सिमिलरली अगर हम OH नेगेटिव आयन को कंसिडर करें तो POH विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब pH और POH का सम टोटल इज इक्वल टू 14। ये 14 कैसे आया कि आपका जो pH स्केल होता है इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट 14। 7 आपका जो मिड होता है दैट इज न्यूट्रल। अगर किसी की pH वैल्यू 7 है तो दैट सोल्यूशन विल बी neutral. In case the pH value is between 0 to 7, then that solution will be acidic in nature. And similarly, if it is between 7 to 14, that will be basic in nature. जो extreme ends पर होंगे, like जिसकी वैल्यू 13 या 14 होगी, वो बहुत हाईली बेसिक होंगे। एंड सिमिलरली जिनकी वैल्यूज़ 1 या 2 होगी pH वैल्यू, वो हाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। जैसे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, H2SO4 एंड HNO3, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और इनकी pH वैल्यू 1 और 2 के बीच में ही रहती है। और आपके पास NaOH है, जैसे NaOH, इसका pH वैल्यू ऑलमोस्ट 14 होता है। ये बेसिक है, हाईली बेसिक है। देन यू हैव सिंपल एग्जांपल्स लाइक मिल्क का आपका pH वैल्यू होता है 6.8, तो 6.8 यानी कि ऑलमोस्ट वो 7 ही है, तो मिल्क आपका ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही होता है। और आपका ब्लड, इसकी pH वैल्यू 7.3 और 7.5 के बीच में होती है, तो इट इज़ स्लाइटली बेसिक इन नेचर। वैसे तो 7 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, इट इज़ स्लाइटली बेसिक। और वैसे जैसे आपके पास लेमन जूस है, उसका आपका pH होता है 2.2 या 2.4 के अराउंड, तो वो एसिडिक होता है आपका लेमन जूस। सो देन यू हैव आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स। अभी हम पढ़ रहे थे आयनाइजेशन ऑफ वाटर, देन यू हैव आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब आपका आयनाइजेशन अगर हम एसिड के केस में लें तो एसिड डिसोसिएट होता है H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। ये आपका एसिड, ये जनरल हमने कोई एसिड कंसिडर किया है, ये AH कोई एसिड होता नहीं है, ये हमने जनरली कोई कंसिडर करा है। कोई भी एसिड AHA एक्वस सॉल्यूशन में H2O में डिसोसिएट होकर वो फॉर्म करेगा H3O पॉजिटिव आयन एंड A नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव HNO3, तो ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में, राइट। अब अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो यानी इसमें वाटर भी होगा, राइट, तभी डिसोसिएट होगा ये। तो ये जो आपका H पॉजिटिव है ये H3O पॉजिटिव आयन के तौर पर एग्जिस्ट करेगा और आपका NO3 negative. This is anion and the cationic form, ionic form of dissociation of nitric acid. तो in general हमने क्या consider करा है, HA कोई acid है, ये उसकी dissociation हुआ है, तो by law of chemical equilibrium again K क्या हो जाएगा आपका concentration of H2O positive ion and concentration of A negative ion and concentration of HA यानी जो एसिड लिया है हमने एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2O एंड अगेन H2, क्योंकि वाटर डिसोसिएट बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट पर होता है तो इसकी कंसंट्रेशन हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही ले लेते हैं, क्योंकि आपने जो वाटर लिया है वो लार्ज क्वांटिटी में लिया है। जो आपने एसिड को का डिसोसिएशन करवाया वो एक्वस सॉल्यूशन में ही करवाएंगे हम। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि आपने कुछ अमाउंट डाला है कोई भी एसिड का, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर में, तो वाटर इज एज अ सॉल्वेंट यूज़ हुआ है उसमें, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और वो डिसोसिएट भी बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक होता है, इसीलिए उसे हम कांस्टेंट कंसिडर कर देंगे। तो दिस सेम इक्वेशन विल रिड्यूस टू K इज इक्वल टू
के क्रॉस मल्टीप्लाई करके K इंटू H2O इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ H2O पॉजिटिव आयन, A नेगेटिव आयन एंड HA। अब K और कंसनट्रेशन ऑफ H2O, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम एक नया कांस्टेंट का नाम देंगे जिसे कहेंगे Ka, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, राइट। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी K की उतना ज़्यादा एसिडिक होगा आपका, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपका। अगर K की वैल्यू स्मॉल है तो उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। जितनी ज़्यादा वैल्यू है K की उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब एसिडिक स्ट्रेंथ आप कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन से ही डिटरमाइन करते हैं। तो अगर K की वैल्यू ज़्यादा होगी तो H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो Ka की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर इसकी वैल्यू कम होगी H3O पॉजिटिव आयन की तो Ka की वैल्यू भी कम होगी। अगर सॉल्यूशन में H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, राइट, ये चीज़ अभी मैंने पहले भी बताई कि अगर H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा और आपकी Ka की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, एंड वाइस वर्सा। अगर इसकी वैल्यू कम हुई तो Ka की वैल्यू भी कम होगी। जैसे आपके पास pH होता है वैसे ही आपके पास pKa है। तो pKa इज पोटेंस ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। Ka आपके पास आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू आपकी pKa की होगी उतना वीक होगा एसिड। pKa और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्स रिलेशन में होते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ Ka है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर Ka, तो वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। जितनी ज़्यादा वैल्यू आपकी Ka की होगी उतनी ज़्यादा वैल्यू आपका, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा। लेकिन Pa के केस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो एसिड आपका वीक हो जाएगा। ये तो था एसिड के केस में। नाउ इफ़ यू हैव अ बेस, BOH हमने कोई बेस कंसिडर किया है, जैसे आप NaOH कंसिडर कर सकते हैं, तो डी डिसोसिएट होकर देगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो जैसे हमने एसिड के केस में हमने Ka की वैल्यू निकाली थी, सिमिलरली यू हैव Kb एज कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ BOH, जहाँ पर Kb इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। पहले Ka था आपके पास, that was K ionization constant of acid. Now you have Kb ionization constant of base, and similarly pKb is negative log of Kb, और ये भी pKa की तरह ही pKb की वैल्यू भी इन्वर्सली वेरी करती है बेसिक स्ट्रेंथ के साथ। जितनी ज़्यादा वैल्यू pKb की होगी उतना वीक होगा बेस, राइट। ये इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन अगर आपके पास Kb की बात करें हम, तो जितना ज़्यादा आपकी वैल्यू Kb की होगी उतना ज़्यादा आपके पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी, और जितनी अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन की ज़्यादा है तो आपका सॉल्यूशन बेसिक होगा, राइट। Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आपका सॉल्यूशन बेसिक होगा, और pKb की वैल्यू इन्वर्स रिलेशन होता है बेसिक स्ट्रेंथ के साथ। तो ये था आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट एसिड और बेस का। नाउ यू हैव कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, जैसे आपके पास कोई रिएक्शन है एसिटिक एसिड की, वीक एसिड है, इट डिसोसिएट इनटू CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। तो इन केस वी ऐड H पॉजिटिव आयन फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। किसी और सोर्स से हमने इस रिएक्शन में H पॉजिटिव आयन ऐड कर दिए, तो जो ये H पॉजिटिव आयन है दे विल कंबाइन विद ऑक्सलेट आयन CH3COO नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करके वापस एसिटिक एसिड फॉर्म कर लेंगे। तो जो आपके ये एसिटेट आयन है ये वापस फॉर्म हो जाएंगे एसिटिक एसिड में। तो जो आपका ये इफेक्ट हुआ जिससे आपका
वापस एक हमने कोई कैटायन यानी कि H पॉजिटिव आयन इंट्रोड्यूस किया किसी रिएक्शन मिक्सचर में, और वो दूसरे आयन के साथ कंबाइन होकर उसने रिएक्शन मिक्सचर को किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, तो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ये सेम केस होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी। अगर हम ऐड करते हैं कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई भी स्पीशीज ऐड करते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां वो एडेड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी आपने ऐड करा है वो यूटिलाइज हो जाए। तो अगर हमने H पॉजिटिव आयन डाला है तो ये यूटिलाइज इस डायरेक्शन में होगी यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में, और CH3COH फॉर्म होगा, एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम भी इसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो इस इफेक्ट को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन मतलब जो ये आयन कॉमन था जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया H पॉजिटिव आयन, तो इस वजह से इस इफेक्ट का नाम है H पॉजिटिव कॉमन आयन इफेक्ट। So with this your chapter is complete, the equilibrium chapter is complete. If you have any queries about this chapter, feel free to ask and please go through the entire chapter.